Students, so once again welcome in the physics class. Today we will study about the magnetic field induction due to the current carrying solenoid and toroid. तो इनके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे सोलेनॉइड की कि ये एक्चुअल में सोलेनॉइड होता क्या है। 10th क्लास में आप लोगों ने सोलेनॉइड किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट आप लोगों ने उसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा सा स्टडी किया था, तो वहीं से हम लोग कंसेप्ट को लेकर के चलेंगे। ठीक है, सो सोलेनॉइड सबसे पहले ये है solenoid consists of a long wire, long insulated wire, wounded in the form of helix, in the form of a helix. तो ये क्या आ गया आपके पास? It consists of a long insulated wire wounded in the form of helix. अब ये जो है कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। सो एक्चुअल में होता क्या है आपके पास? द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज वेरी लार्ज एज कंपैरिजन टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो इसकी लेंथ है, द लेंथ of solenoid is very large in comparison to its area of cross section. हमारे पास जैसे मान लो कोई वायर है, इंसुलेटेड वायर ले ली, कॉपर वायर हम लोगों ने ले ली, जिसके ऊपर इंसुलेशन है, उसको हम लोगों ने इस फॉर्मेट ऐसे इस तरीके से पैनल्स हम लोगों ने देखे। ये मैंने दो ग्रुप दिखाए हैं, लेकिन ये क्या आते हैं आपके पास? दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो हमारे पास ये क्या बन गया? दिस इज अ सोलेनॉइड। नाउ we have to find out the magnetic field due to the solenoid. What happens that when the current is passed through the solenoid, every this circular loop जो आपके पास every turn of the solenoid that behave like as a current carrying circular loop. So which produces a magnetic field? इसका मतलब ये भी magnetic field produce करे, ये भी magnetic field, ये भी और इस तरीके से आपके पास magnetic field जो है ये क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। मान लो करंट आपके पास इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसमें ये डायरेक्शन हम लोगों ने करंट की दी इस तरीके से। तो ये क्या करेगा आपके पास? एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमें बताया गया क्या होता है कि दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू द डिफरेंट करंट कैरिंग लूप्स is the vector sum of the magnetic field. अब हमने क्या करना है? इन सब का वेक्टर सम लेना है, that will be the net magnetic field at a point inside the solenoid. So हम लोग यहाँ से ना बात करके यहाँ पर पैटर्न की बात करेंगे, that is the pattern of the magnetic field lines and the magnetic field due to the solenoid, उसकी बात करते हैं हम। So magnetic field due to the solenoid. बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। मान लो हम लोगों ने कोई सोलेनॉइड ले लिया है, ये हमारे पास, यहां पर मैं बात करता हूं इस तरीके से मैंने टर्न्स की सोलेनॉइड। इस तरह
इसका पीछे वाला क्रॉस सेक्शन है दैट इज इनटू द पेज, तो ये बाहर वाले टर्म हम लोगों को सिर्फ दिखाई दे रहे हैं these terms only, we are able to see these terms only। यहाँ पर क्या है, करंट की डायरेक्शन मैंने मान ली ये वाला, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इन टर्म्स में करंट जो है आपके पास सिर्फ कहाँ पर, बाहर की तरफ को आ रहा है। हमने ये मान लिया इस तरीके से आपके पास बेटा, ये मान लो जैसे ये है आपके पास, ठीक है, ये एक टर्न है, तो ऐसे रखा गया है ये सोलनॉइड दैट इज इट्स टर्न्स, जो प्लेन है इसका सर्कुलर जो आपके पास क्रॉस सेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये वाले टर्म हम लोगों को दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर करंट मैंने मान लिया किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की कहाँ पर आती है आपके पास, वो बाद में बात करेंगे हम लोग। पहले अगर देखें यहाँ पर करंट आ रहा है आउट ऑफ द पेज और यहाँ पर जा रहा है इनटू द पेज, सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर आएंगे आपके पास सर्कुलर लूप्स। तो ये मैं सर्कुलर लूप्स यहाँ पर बना रहा हूँ किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। यहाँ पर भी आपके पास सर्कुलर लूप्स, ये यहाँ पर ये सर्कुलर लूप्स, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, और यहाँ पर भी क्या बनाएंगे सर्कुलर लूप्स। डायरेक्शन हम लोग थोड़ा रुक करके देते हैं इनकी, ये यहाँ पर आ रही है डायरेक्शन ऑफ करंट दैट इज आउट ऑफ द पेज, तो थंब रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन इंसर्कल द फिंगर्स, सो द फिंगर्स दैट विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पर देखिए ऐसा है, ये हमारे पास है, यहाँ पर देखें तो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं तो आपके पास ये जल्दी दिस इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर करंट है इनटू द पेज, तो फिंगर को इंसर्कल करेंगे तो ऐसे आ रहे हैं आपके पास बेटा फिंगर्स ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आ गई, तो यहाँ पर आगे इस तरीके से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिस दिस, यहाँ पर ये हमारे पास, यहाँ पर देखें तो जैसे, और यहाँ पर ये अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड, ये आ रहा है, दीज आर इन द अपोजिट सेंस, अपोजिट है, ये ऊपर जा रही है तो नीचे की तरफ को डायरेक्शन आ रही है, हेंस द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू दीज मैग्नेटिक, मतलब ड्यू टू द नेबरिंग सर्कुलर लूप्स, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है ड्यू टू द नेबरिंग सर्कुलर लूप आउटसाइड द सोलेनॉइड इज अपोज्ड, is in opposite direction, hence the magnetic field just outside or outside the solenoid is weaker। यहाँ पर भी आपके पास क्या है, अपोजिट डायरेक्शन आ रही है, तो इसका मतलब बाहर क्या हो जाएगा आपके पास weaker, but inside the solenoid the magnetic field lines these are along the same direction, hence magnetic field induction inside the solenoid that is strong, that is a strong। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर मैं इनको एक्सटेंड करूं तो आपके पास इस तरीके से आ जाते हैं, ये क्लोज्ड लूप बनाते हैं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये हमारे पास आ गए डायरेक्शन 8 इस तरह से, और ये इस साइड
बाकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से देखें अगर हम लोग तो कैसे आ जाएंगे, ये घूमते हुए यहां लाइक इस तरह से, ऐसे ही यहां से हम लोग बनाए अगर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास ये से। बाकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारे पास इनटू द पीस हो सकता इनवर्ट इनटू द सोलेनोइड, और यहां पर आउट ऑफ द सोलेनोइड। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनोइड। सो द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट कैरिंग सोलेनोइड इज सेम एज दैट ड्यू टू अ बार मैग्नेट। So solenoid that behave like as a bar magnet, a current carrying solenoid that behave like as a bar magnet, it means that it produce the magnetic field same as produced by a bar magnet। जैसे आपके पास बार मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास प्रोड्यूस करता है, वैसे ही आपके पास जो है सोलेनोइड क्या करेगा, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। हमने निकालना है यहाँ पर, अगर मान लो आपके पास ये क्या है, एक these terms, ये जो टर्म्स हैं आपके पास, देखो यहाँ पर हमने बोला इस रीजन में क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दैट इज वीकर इफ द सोलेनोइड इज लॉन्ग, सोलेनोइड क्या है, लॉन्ग, एंड द टर्न्स इन द सोलेनोइड दीज आर क्लोजली पैक्ड, देन इन द मिडल ऑफ द सोलेनोइड, मतलब इसकी लेंथ का जो मिडल जैसा होगा, जैसे मान लो ये सोलेनोइड हम लोग मान ये यहाँ पर ये दिस वन इज द सोलेनोइड, थोड़ा सा समझना बेटा इसको, ठीक है। यहाँ मिडल जैसा ये हिस्सा मान लिया मैंने, ये मिडल जैसा है, ये वाला हिस्सा मान लिया, यहाँ जैसा इतना जैसा, ये मिडल मैंने मान लिया, इसका मिडल पोर्शन। इन द मिडल ऑफ द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आउटसाइड द सोलेनोइड इज 0 एंड इनसाइड द सोलेनोइड इट इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म, स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। इट मींस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दीस विल बी स्ट्रेट एंड पैरेलल इन द मिडल ऑफ द सोलेनोइड, इन द मिडल ऑफ द सोलेनोइड इन द इंटीरियर ऑफ द सोलेनोइड। तो वही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हम लोगों ने यहाँ पर निकाला, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग अब बात करेंगे दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द सोलेनोइड इन द इंटीरियर ऑफ द सोलेनोइड। तो ये निकालते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन द इंटीरियर ऑफ द सोलेनोइड। सो हम लोग मान के चलेंगे यहाँ पर एक सोलेनोइड, मैं अब टर्म्स नहीं लेकर के चल रहा हूँ, इसके डिनोट नहीं करूँगा यहाँ पर। सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन in the interior of solenoid। मान लो हमारे पास क्या है, लेट n be the number of turns, number of turns per unit length of solenoid and I be the current flowing through it। n जो है वो स्मॉल n माना है मैंने, दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स आपके पास आते हैं,
ये मैंने मान लिया कोई सोलेनोइड, इसका क्रॉस सेक्शन मैं मान के चलूंगा मिडल जैसे मैंने लिया, मैंने ये हिस्सा यहाँ पर ये पार्ट मैंने मान, ठीक है, यहाँ सो ये मान लिया क्रॉस सेक्शन। इसमें मान लो हमारे पास जो करंट है, करंट बेटा हम लोग डिनोट करेंगे यहां पर जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहां पर टर्न ऐसे आएंगे आपके पास, क्योंकि ये टर्न है आपके पास ऐसे है, तो करंट आएगा ऐसे बाहर की तरफ को आएगा। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर करंट जो है दैट इज कमिंग आउट ऑफ द बेस, ऐसे ये हमारे पास यहाँ पर करंट आ रहा है बाहर की तरफ, और यहाँ पर जाएगा कहाँ पर, इनटू द बेस। तो मैंने लगा दिया यहाँ पर क्रॉस, इस तरीके से, ठीक है। ये जो आपके पास डॉट और एरो है, दीज शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द प्लेन ऑफ द पेपर। यहां पर आ रहा है बाहर की तरफ को और यहां पर आ रहा है इनवर्ड। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दैट इज अगेन गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। Encircle the fingers in the direction of the current, then thumb with points in the direction of the magnetic field। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को आएगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब क्योंकि इन द इंटीरियर ऑफ द सोलेनोइड द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दीज विल बी पैरेलल एंड स्ट्रेट। इस तरीके से आपका स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ। इस तरीके से आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ड्रॉ, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो यहाँ पर बनेंगे। आप लोगों ने स्ट्रेट बनाने बाय यूजिंग स्केल। सो अब बात करें अगर हम लोग, ये मैं ले ली किसकी डायरेक्शन, बी, इस साइड, दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड। ये बी हमारे पास, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इसका यहां पर बी ही है इन द इंटीरियर। अब क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि एम्पियर सर्कुलर लॉ हम लोगों ने लगाना है यहाँ पर, तो एक लूप हम लोग कंसीडर करेंगे, सर्कुलर रेक्टेंगुलर लूप। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर लूप मैंने जो है वो कंसीडर कर लिया। मान लो हमारे पास जो रेक्टेंगुलर लूप है दैट इज पी क्यू आर एस, ऐसे मैंने इंक्लूड ये मान लिया यहाँ पर। This is P, Q, R, S and this length that is equal to L। ये लेंथ L के बराबर है और इसकी डायरेक्शन मैंने मान दी ये, द डायरेक्शन ऑफ द, ये सेंस ऑफ द लूप मैंने मान दी है, ठीक है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बेटा यही है, B है, B जो है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ L, इसी के डायरेक्शन आएगी आपके पास। और ये जो साइड है आपके पास से क्या आ गई, दीज आर परपेंडिकुलर आप लोगों के पास हो गए। सो नाउ कंसीडर a rectangular empyrean PQRS such that
PQ is equal to RS, that is equal to L, and B that is along the direction of PQ. ठीक है, इसके अलावा जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड B is equal to 0, यहाँ पर 0 है आपके पास। सो अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, इसमें इस पूरे में PQRS B डॉट DL। तो मैं इसको तोड़ देता हूँ, बाद में P से Q निकाल देता हूँ, Q से R, R से S और S से E। इसको तोड़ दिया मैंने यहाँ पर, ये P से कहाँ तक आ गया, Q तक, B डॉट DL प्लस Q से R, B डॉट DL प्लस R से S, B डॉट DL प्लस S से P, B डॉट DL। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, देखो यहां से P से Q, B D L, जिस साइड को लेंथ है उसी साइड को B की डायरेक्शन आ रही है, इट मींस cos हो गया 0 डिग्री, प्लस Q से आप देखें B D L, B साइड को है DL, एलिमेंट दूंगा तो इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, इट मींस थीटा आ गया 90 डिग्री, सो cos ऑफ 90 डिग्री, प्लस यहां पर R2S, जस्ट आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज 0, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन हो गया 0 इनटू DL, प्लस यहां से S2R B D L cos ऑफ, यहां पर फिर से कितना आ गया 90। सो यहां से देखें अगर दिस इज P से Q, B D L cos 0 1 प्लस cos 90 0 प्लस ये 0 प्लस ये वाला कितना हो गया 0। तो इसको मैं अगर देखूं तो अगर B और P से Q तक DL, सो दैट इज B, और ये लेंथ कहां तक है, कहां से आपके पास P से Q तक कितनी है, L के बराबर है, दैट इज L। तो ये आ गया कहां से, PQRS B डॉट DL, दैट इज इक्वल टू दिस। अब लगाएंगे एम्पियर सर्किल लॉ। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किल लॉ, देखो ये क्या होना चाहिए, B डॉट DL PQRS that is equal to mu naught into current threading the loop, current threading the loop PQRS। अब करंट थ्रेडिंग द लूप दिस PQRS दैट इज इक्वल टू, अगर हम लोग निकालें यहां से बेटा हमारे पास किसके बराबर, देखते हैं इसको, B डॉट DL, ये मैंने ऐसे लिख दिया PQRS दैट इज म्यू इनटू टोटल करंट कितना, पहले निकालेंगे यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, तो कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ, लेंथ कितनी है L के बराबर। अब एक में कितना करंट फ्लो कर रहा है I, तो टोटल करंट कितना फ्लो कर जाएगा इनटू I, दिस नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न, वो इसको थ्रेड कर रहा है, जो बाहर की तरफ को आ रहा है थ्रेड कर रहा है। अब ये निकाला हमने किसके बराबर, BL के बराबर, तो ये आ गया BL दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI, L से L कैंसिल आउट, सो दिस B दैट इज इक्वल टू mu naught and I. So this is the magnetic field induction in the interior of the solenoid. ठीक है? It is found that near the ends of the solenoid, अगर हम लोग बात करें इसकी near the ends of solenoid, ये तो निकाला हम लोग ने कहां
पर, मिडिल में। अगर इसके एंड के नजदीक बात करें तो ये देखा गया है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है ये रह जाती है इसका हाफ, ठीक। अगर मान लो कोई मटेरियल इसके अंदर डाल दे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दे, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी आपके पास आ जाएगी किसके बराबर, दैट इज म्यू एन आई के बराबर। और ये मटेरियल के साथ सो म्यू आपके पास आता है म्यू नॉट इनटू म्यू आर एन आई के बराबर, अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो इसके अंदर डाल। अगर मान लो कई बार क्या दिया जाता है हमारे पास एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर मान लो हमारे पास क्या दिया है कि दैट द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज गिवन एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज गिवन। ध्यान दें, लेंथ दी गई है सोलेनॉइड की और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए हैं, तो कैसे निकालते हैं हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, उसको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास उसमें क्या है कि दैट इफ n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ये हमारे पास आ गया, एंड n इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, तो this n is equal to number of turns per unit length. So therefore this magnetic field induction in the interior of the solenoid is equal to mu naught, n था तो ये हो गया n upon l into I के। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। सो ये बात हो रही है कहां पर, इन द मिडल ऑफ द सोलेनॉइड, मिडल में आपके पास, ठीक है, ऐसा नहीं है आपके पास। बाकी जो आएंगे आपके पास, देखो एक्चुअल में होता क्या है हमारे पास, ये सोलेनॉइड है जैसे मान लो इस तरीके से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे चलेंगी और ऐसे घूम के आएंगी, तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होगा, ऑटोमेटिकली बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी आपके पास। तो इस वजह से हम लोग कहाँ पर निकालते हैं, जस्ट आउटसाइड यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या हो गई, जीरो हो गई, और सारे सारे जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है इनसाइड इन द इंटीरियर दैट इज अ यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये हमारे पास थी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू अ सोलेनॉइड। अब बात करेंगे हम लोग इसकी टोरॉइड की बात करते हैं, ठीक है। टोरॉइड को देखते हैं क्या होता है टोरॉइड हमारे पास, तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। बेटा हम लोग बात करेंगे इसकी टोरॉइड की। सो टोरॉइड क्या है, जब हमारे पास सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड को हम लोग ने टर्न कर दिया इन द फॉर्म ऑफ द रिंग, ये समझते हैं हम लोग सिंपली, उसको टर्न कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रिंग, तो उसका कोई भी एंड नहीं बचा, इट मींस दैट इट इज अ एंडलेस सोलेनॉइड। सो एक्चुअल में टोरॉइड क्या है, हम लोगों ने एक हॉलो रिंग ले लिया, उसके ऊपर एक वायर, इंसुलेटेड वायर को हम लोगों ने क्या कर दिया, बॉन्डेड कर दिया उसके ऊपर, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। सो व्हाट वी फॉर्म इज नोन एज अ टोरॉइड। सो टोरॉइड is a hollow circular ring on which a large number of insulated turns of metallic wire are closely grouped. So it means that it is simply as an endless solenoid in the form of a ring. क्या हो गया ये, endless solenoid in the form of a ring। अब क्योंकि सोलेनॉइड में तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से घूम करके आ गई थी, यहाँ पर सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है दीज कन्फाइंड ओनली इन द टोरॉइड, सारी की सारी किसमें होंगी, these confined within the toroid। So the magnetic field lines these are in the form of the circular loop। ये अगर मेरे पास एक टोरॉइड आ गया, ठीक है, ये टोरॉइड है हमारे पास, ये रिंग है, इसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, इसके इंसुलेटेड मेटालिक वायर के आगे, जैसे करंट पास हुआ then what happens, that magnetic field is produced। now the direction of the magnetic field that is given by the right hand thumb rule, ऐसे ही फिंगर को इंसर्ट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन थंब विल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हर पॉइंट के ऊपर जो बी की डायरेक्शन आएगी दैट इज अलोंग द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे बी आपके पास ऐसे है, किसी पॉइंट पी के ऊपर अगर मैं निकालूं इसको, ठीक है, डी दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास आएंगी दीज फॉर्म व्हाट, दैट इज अ सर्कुलर। तो ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर क्या होंगी आपके पास, कन्फाइंड होंगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अ टोरॉइड एंड इट इज आल्सो नोन एज अ टोरॉइडल सोलेनॉइड। किस नाम से जाना जाता है इसको, टोरॉइडल सोलेनॉइड के नाम
से जाना जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग निकालेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इसके अंदर निकालेंगे हम लोग, जैसे सॉलिनॉइड में निकाली थी वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग क्या निकाल के चलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालेंगे ड्यू टू द टॉरॉइड। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम लोग ने ये मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, सो लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द टॉरॉइड। ये बेटा डायग्राम मैंने बनाई है, ये हमारे पास आ गया टॉरॉइड, जो ब्लैक हमारे पास दिख रहा है दिस इज अ रिंग। ये रिंग हमारे पास आ गया हॉलो रिंग और इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। टर्न्स मैंने आप नहीं दिखाए हैं, करंट की डायरेक्शन दिखाई है। जो प्लेन है आपके पास टॉरॉइड का, जैसे मान लो ये रिंग है आपके पास, दिस प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर, ऐसे है हमारे पास से, इस तरीके से हमने रखा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे आ रहे हैं आपके पास इस तरीके से। वोल्टेड है वायर, इसके ऊपर क्या की गई है, वोल्टेड की गई है। तो यहाँ पर करंट मैंने मान लिया आउट ऑफ द पेज और यहाँ पर मान लिया इनटू द पेज, ऐसे इस तरीके से आपके पास। ठीक है, आउट ऑफ द पेज और ये इनटू द पेज, मतलब डॉट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट आउट ऑफ द पेज एंड क्रॉस दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इनटू द पेज। ठीक, हम लोग मान कर चलते हैं कि लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द टॉरॉइड। ठीक है, लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ of toroid and I be the current flowing in toroid। ये मैंने माना I current flow। मैंने क्या किया यहाँ पर, क्योंकि लूप हम लोग मान के चलेंगे तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो मैंने बताया हम आपके पास रिप्रेजेंट करेगा बी की डायरेक्शन को। तो मैंने कंसीडर करेंगे 3 एम्पीरियन लूप्स 1, 2 एंड 3 ऑफ रेडियाई R1, R2 एंड R3। ठीक है, ये जो है ये भी आउटसाइड द टॉरॉइड है, ये भी आउटसाइड द टॉरॉइड है और ये है इनसाइड द टॉरॉइड। मतलब ये पहले वाला लूप बेटा आपके पास जो पहला एम्पीरियन लूप है वो आ रहा है इस हिस्से में यहाँ पर, दूसरा इसके बीच में है कहीं पर और तीसरा आ रहा है इसके बाहर। तो ये दो तो हो गए बाहर, पहले वाला बाहर हो गया, ये तीसरे वाला बाहर हो गया, दूसरे वाला इसके अंदर है आपके पास। ठीक है, सो कंसीडर 3 एम्पीरियन लूप्स, कंसीडर 3 सर्कुलर एम्पीरियन लूप्स 1, 2 एंड 3 of radii R1, R2 and R3 respectively। ये हम लोगों ने माना, एक, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, मान लो P, Q and S be the points on these loops and the magnetic field induction we have to find out by using the Ampere circular law। हम लोग बात करते हैं किसके लिए, फॉर द फर्स्ट लूप। यहां से एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा करके चलेंगे। ये जितनी भी कंसीडरेशन थी ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा करके चलेंगे। सो फॉर लूप 1, इस लूप की बात करते हैं, मैं इस लूप की बात करूंगा। ठीक है, फॉर loop 1 according to Ampere circular law, Ampere's circular law। इस लूप में मैं करूँ, मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन पॉइंट P के ऊपर जो है आपके पास V1 है, तो V1 डॉट dn that is equal to mu naught into current threading the loop 1। अब देखो इसको कोई करंट थ्रेड कर रहा है नहीं, एरिया ऑफ द लूप इज नॉट कट बाय द
टर्न्स ऑफ द सॉल्वेंट। नहीं कट हो रहा है इसका मतलब इसको कोई करंट जो थ्रेड कर ही थ्रेड, क्योंकि ये लूप तो बाहर ही आ गया, टर्न तो यहाँ से स्टार्ट हुई है। सो एरिया जो आपके पास है दैट इज एरिया ऑफ लूप 1 इज नॉट कट बाय द टर्न्स ऑफ सॉल्वेंट। ये कट नहीं हुआ है, इट मींस आपके पास क्या है, therefore the current threading the loop is equal to 0, क्योंकि कोई भी करंट इसको थ्रेड कर ही नहीं रहा है, क्योंकि करंट किसमें फ्लो कर रहा है, टर्न्स में ही तो फ्लो कर रहा है। तो जब इसको कोई टर्न थ्रेड ही नहीं कर रहा है, इट मींस कट ही नहीं कर रहा है, इट मींस आपके पास क्या है, नो करंट थ्रेडिंग द लूप। सो therefore करंट थ्रेडिंग द लूप 1 is equal to 0। करंट थ्रेडिंग लूप 1 is 0। So therefore this B1 dot dl is equal to mu naught into 0, so that is equal to 0। 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया सारा, इट मींस आपके पास क्या आ गया, दैट B1 that is equal to 0। इट मींस इस चीज से मैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या हो गई 0। अब बात करते हैं थर्ड लूप की बात कर लेता हूं मैं पहले, ठीक है। थर्ड लूप कौन सा, 3। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, यहां पर लगाएंगे। इसमें लगाते हैं तो हमारे पास देखो मैंने मान लिया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B3 है डॉट dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट थ्रेडिंग लूप 3। इसको ध्यान से, ये लूप 3 पूरा बन रहा है, यहां से है रेडियस ये बेटा आपके पास। सो एरिया ऑफ द लूप 3 ये पूरा एरिया है दैट इज कट ट्वाइस बाय द टर्न्स। देखो यहां पर भी कट हो रहा है और यहां पर कट हो रहा है आपके पास, ठीक है। सो एरिया ऑफ लूप 3 इज कट ट्वाइस by the turns of toroid। It's solenoid की जगह बेटा toroid कर लेना, this one is toroid। वैसे toroidal solenoid लिख सकते हैं by the turns of toroid। It means जितना करंट आउट ऑफ पेज आ रहा है उतना ही इनटू द पेज आ रहा है। देखो ये बाहर आया करंट, ये अंदर चला गया, ये बाहर आया, ये अंदर चला गया, ये बाहर आया, ये अंदर चला गया, ये बाहर आया, ये अंदर चला गया, ये बाहर, ये अंदर। इट मींस द अमाउंट ऑफ करंट कमिंग आउट ऑफ द पेज इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट गोइंग इनटू द पेज। सो द नेट करंट थ्रेडिंग द लूप डायरेक्शन होगी अपोजिट, जितना बाहर आ रहा है उतना अंदर जा रहा है। इट मींस द नेट करंट थ्रेडिंग द लूप दैट इज इक्वल टू 0। साइन कन्वेंशन यूज करना है हम लोगों ने। सो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ करंट coming out of page is equal to amount of current going into page, going into page. Hence the net current threading the loop 3 is 0. So net current, therefore the current threading loop 3 is 0। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे अगर हम लोग तो हमारे पास आ गया दैट इज D3 डॉट dl that is equal to mu naught into 0 that is equal to 0। So D3 that is also equal to 0। So outside the toroid the net magnetic field induction that is equal to 0। मतलब यहाँ पर भी 0 हो गई, यहाँ पर भी 0। अब बात बचती है कहाँ पर हमारे पास, ये लूप सेकंड की बात करते हैं हम, ठीक है। बाहर तो हमने प्रूव कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या हो गया बेटा आपके पास 0 हो गया।
हम लोग बात करेंगे किसके लिए, सेकंड के लिए बात करेंगे, ठीक है। सो फॉर लूप सेकंड देखते हैं हम लोग। So far loop 2 according to Ampere's circuital law लगाएंगे यहाँ पर भी हम लोग according to Ampere's circuital law। इसमें क्या है हमारे पास, यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन D ही मान ली, डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करंट थ्रेडिंग द लूप सेकंड। अब जो एरिया ये लूप यहां तक है हमारा, बाहर कुछ नहीं, इसका एरिया दैट इज ओनली कट वंस बाय द टर्न्स। इट मींस नेट करंट जो है कहां पर जा रहा है, इनटू द बेस। देखो यहां तक आ रहा है एरिया इसका, बाकी भूल जाओ, ये सिर्फ आपका तो इतना एरिया आपके पास, इतना सरफेस दैट इज ओनली कट वंस बाय द टर्न्स, ये बाहर है हमारे पास ये बात। सो इट मींस दैट एरिया ऑफ लूप 2 इज कट वंस बाय द टर्न्स ऑफ टॉरॉइड। सिर्फ एक बात, हेंस द नेट करंट थ्रेडिंग द लूप, करंट थ्रेडिंग द लूप इज इक्वल, देखो एक तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू टोटल लेंथ 2 पाई r इनटू करंट फ्लोइंग थ्रू ईच टर्न, यह है। सो यहां से देखिए हमारे पास हेंस दिस b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट n इनटू 2 पाई r2 इनटू i। यहां से इस साइड को b और dl एक ही डायरेक्शन में आएंगे, अगर मैं यहां पर लेकर के चलूं वही टेंजेंट ड्रॉ करूं तो b भी उसी डायरेक्शन में और dl भी उसी डायरेक्शन में। सो b dl cos of 0 degree that is equal to mu naught n into 2 pi r2 into I। so this d बाहर आ जाएगा, ये बच गया dl is equal to mu naught n into 2 pi r2 into I। length of this loop that is equal to 2 pi r2, that is circumference। so b into 2 pi r2 is equal to mu naught n into 2 pi r2 into I। 2 pi r2 से 2 pi r2 cancel out, so d that is equal to mu naught n I। As outside the toroid the net magnetic field induction is 0, so the total magnetic field induction due to the toroid that is mu naught n I। so the magnetic field induction due to the toroid that is equal to mu naught n I, which is same as the magnetic field induction in the interior of the solid। अगर यहां पर भी बोला जाता है हमारे पास कि जो ये टर्न है हमारे पास, यहाँ पर हॉलो सिलेंडर की बजाय हॉलो रिंग की बजाय हम लोगों ने क्या कर लिया, कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का रिंग ले लिया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितनी होगी, तो हम लोग बोल सकते हैं b दैट इज इक्वल टू म्यू n I के बराबर आ जाएगी, और b दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू r n I के बराबर है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू द टॉरॉइड। अब हम लोग बात करेंगे कुछ रीजनिंग की। देखो क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है दैट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी इंटरली कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ द टॉरॉइड बट नॉट इन अ लॉन्ग सोलेनॉइड। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दीज आर कन्फाइंड विद इन द कोर ऑफ द टॉरॉइड बट नॉट
in a long solenoid. Why? सीधी सी बात है हमारे पास, दिस इज बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन outside the toroid is zero. Hence, all the magnetic field lines that confined within the core of the toroid. But in case of the solenoid, the magnetic field induction outside the solenoid that is not zero. In the middle, just outside the solenoid that is zero, but हर जगह पर हमारे पास जीरो नहीं होती है, तो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उसके अंदर नहीं होते कन्फाइंड, वो घूम के ऐसे आ जाती है हमारे पास। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। देखो, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज तो बेटा आप लोगों ने कर रखी है, हम लिखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे इस क्वेश्चन को। अलग तरह का क्वेश्चन है ये। हमारे पास बोला जाता है कि कोई लॉन्ग सोलेनॉइड आपके पास गिवन है, एनी लॉन्ग सोलेनॉइड इज गिवन, उसमें क्या है, करंट इज पास्ड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स लेंथ, विल इट इंक्रीज, डिक्रीज और मीन सेम। क्वेश्चन फिर से सुन लें। व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू अ लॉन्ग सोलेनॉइड, then what will happen to its length? Will it increase, decrease or remain same? Justify your answer. आप लोगों ने अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो हम लोग देखते हैं। देखो, हमारे पास टर्म्स आते हैं सोलेनॉइड में ऐसे, ये मान लो मैंने दो कोई नेबरिंग टर्म मान लिए, एक ये और एक ये, यहां से देखना मैंने 20, करंट की डायरेक्शन मान लो ये है, ये फेस आपके पास, क्योंकि यहाँ पर करंट है क्लॉकवाइज, ये होगा साउथ पोल, इसको देखेंगे इस साइड से तो साउथ पोल है, लेकिन इस साइड को जो इसकी तरफ को फेस कर रहा है वो कौन सा जाएगा, नॉर्थ पोल। इट मींस दैट द फेसेस ऑफ द टर्म्स ऑफ द सोलेनॉइड, नेबरिंग फेसेस ऑफ द टर्म्स ऑफ द सोलेनॉइड व्हिच आर फेसिंग ईच अदर, these acquire opposite polarity, opposite magnetic polarity. It means one face that acquire the north polarity and other that acquire the south polarity. Hence, there is a force of attraction between the terms. Every term, हर किसी टर्म में क्या होगा, that there is a force of attraction. अब force of attraction होगा तो ये क्या होगा, squeeze होगा थोड़ा सा. Hence, when current is passed through the solenoid, its length decreases. लेंथ क्या होगी इसकी, डिक्रीज होगी। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन, ठीक है। अब करते हैं हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं सोलेनॉइड और इससे टोरॉइड से रिलेटेड। ये बेटा सोलेनॉइड और टोरॉइड का कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्पियर सर्कुलर लॉ की यही एप्लीकेशंस जो है वो ज़्यादातर पूछी जाती हैं आपके पास एग्जाम। हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4.9 से। 4.9 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये 4.9। इसमें बोला गया है अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 5 मीटर, लेंथ दे दी 0.5 मीटर, हाँ 0.5 मीटर मतलब 5 × 10⁻⁻1 मीटर, हैज अ रेडियस 1 सेंटीमीटर, कुछ नहीं लेना देना वैसे से 1 सेंटीमीटर है आपके पास, 10⁻⁻2 मीटर, and is made of 500 turns. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं 500 टर्न्स हैं आपके पास, सी टर्न्स, दिस टोटल। इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर। What is the magnitude of the magnetic field inside the solenoid? मैग्नीट्यूड निकालना मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड द solenoid। अब देखो R is here, gas in comparison to the length, तो हम लोग सीधा फार्मूला लगा सकते हैं that B is equal to mu naught N I। अब N निकालना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज
n अपॉन n कितना है हमारे पास 500 अपॉन 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1000 टर्न्स पर मीटर। ये नंबर ऑफ टर्न्स पर मिनट है। सो बी दैट इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सो बी दैट इक्वल म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू थी 10 रेज़ पावर माइनस 7, तो म्यू नॉट की बच गई 4 पाई इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 7। एन निकाल दिया हम लोगों ने 1000, आई कितना है 500। तो हमारे पास आ गया बी दैट इक्वल टू 520 पाई इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 4, तो बी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3, और b is equal to 2 into 3.14 into 10 raised power minus 3, or we can say that 6.28 into 10 raised power minus 3 टेस्ट। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इसके आ ठीक है। तो ये था आपके पास एग्जांपल। अब बात करते हैं हम लोग एनसीईआरटी पे एक्सरसाइज क्वेश्चन की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जैसे 4.8 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का है 4.8। क्वेश्चन नंबर 4.8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इसमें बोला गया है दैट अ क्लोजली वूंड सॉलिनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ दे दी गई 80 सेंटीमीटर, मतलब 8 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 1 मीटर, हैज 5 layers of windings of 400 turns each। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 5 लेयर है, हर लेयर में कितने हैं 400 है, तो ये आ गया आपके पास 2000 टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ये हमारे पास आ गया। ठीक है। डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज 1.8 सेंटीमीटर, मतलब बहुत कम है एज कंपैरिजन टू दिस वन, तो हमने कंसीडर नहीं करना। द करंट इज कैरिड 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट्स सेंटर। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स निकाला है। सो देखो एन निकाल दिया, एन वाली दैट इज 2000 upon 8 into 10 raised power minus 1, so 2 by 8 into 10 raised power 4 turns per hour। ठीक है, ऐसे कर लो या जैसे करना हो, एक ही बात। अब करंट और सर मैग्नेटिक फील्ड इन दैट इंटीरियर म्यू नॉट एंड आई के बराबर हमारे पास। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज 4 पाई इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 7, एन कितना है 2 बाई 8 इंटू 10 रेज़्ड पावर 4, और आई कितना है करंट 8 एम्पियर्स, तो इससे 8 से 8 कैंसिल। ये आ गया आपके पास 8 पाई 10 रेज़्ड पावर माइनस 3। सो बी इज इक्वल टू 8 इंटू 3.14 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 3। सो बी इज इक्वल टू या मैं लिख सकता हूँ बी दैट इज इक्वल टू 2.5 1 to 10 रेज़्ड पावर माइनस 3 टेस्ला, और बी दैट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 3 टेस्ला। दिस वन इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स। ये हमारे पास है। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। सो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, सिंपल सा कंसेप्ट हम लोगों ने किया। आज जो भी हम लोगों ने 2 आर्टिकल किए हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला जो है वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार जो है कंपटीशन में कई बार जो है वो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।